हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज को मैंने इसलिए चेयर सामने रखी है कि आपको हाथों को बिल्कुल नीचे लेके नहीं जाना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए चेयर पर रखी है बॉल, क्योंकि आपको पता चले कि मुझे यहाँ से यहाँ तक ही हाथों को लेके जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। और जब आप इस तरीके से उठेंगे और बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि थाई फैट, ये बेली फैट, बम फैट कहाँ कहाँ तक से आपका कम हो रहा है। इसको आप जरूर अपनी एक्सरसाइज में ऐड करें। देखो, मैं यही सब एक्सरसाइज करके अपना वेट कम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी करना चाहिए। मैंने तो कर लिया है काम और कर भी रही हूँ और करूंगी भी, आपको भी करना चाहिए। बाकी आप खुद देख लीजिए, आपकी मर्जी है। आपको वजन तो घटाना ही पड़ेगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना? जब जागो तभी सवेरा, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि रोज तो हम जगते ही हैं। देखिए, अगर किसी को साइटिका है तो ये वाली एक्सरसाइज, बॉल को आप नीचे की तरफ लगाएंगे, मतलब अपने बम के नीचे, कमर के नीचे। इस तरीके से बॉल लगाएंगे, इस तरीके से आप पैरों को करेंगे। मुझे साइटिका था तो मैंने अपना खत्म कर लिया है। तो आप बॉल को पकड़ भी सकते हो अपने हाथ से और हाथ को अलग भी कर सकते हो। इस तरीके से आप एक पैर यहाँ रखिए, एक पैर आगे करिए, एक पैर पीछे करिए। इस तरह अप डाउन करके आप इसको कर लीजिए। मैंने अपना खुद का किया है भाई। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। तो इसको जरूर करिएगा अपनी एक्सरसाइज। अब आते हैं हम अपने बम पर। ठीक है, मोटे मोटे सबके बम्प हो गए हैं, बहुत ज्यादा। हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ करेंगे और इस तरीके से हम चेयर पर पैर रखेंगे। हम जब चेयर पर पैर रखते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की ऊपर की तरफ आता है, तो ब्लड अच्छे से अप डाउन कर पाता है। बहुत से लोगों को पैरों में नसें नीली पड़ जाती हैं। क्यों पड़ जाती हैं? क्योंकि ब्लड नीचे आ रहा है, वापस बैक जा नहीं रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको वापस पहुंचाएं। वैसे भी आपको ये चेयर वाली एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूँ आपको, कि आप पैर ऊपर करके बैठिए। जब आप लेटते हैं, फोन चलाते हैं, तो पैरों को इस तरह रख लिया कीजिए, पैरों को नीचे मत रखा कीजिए। ये वाली एक्सरसाइज आपके टमी के लिए, हिप्स के लिए, थाई के लिए बेस्ट है। करना जरूर, नहीं करोगे तो कल को पछताना पड़ेगा। दीवार का सहारा लेते हुए पैरों को नीचे की तरफ बेंड करेंगे, अपने पेट की तरफ, और सीधे करेंगे। यही एक्सरसाइज हम पूरे 1 मिनट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट कोई भी एक्सरसाइज है, आप 1 मिनट उसको करिए और 3 बार करिए। ज्यादा जिसमें आपका सांस फूल जाता है, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, उसको 1 मिनट नहीं करना है। लेकिन ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, आप इसको कर सकते हैं। 1 मिनट आप जरूर करिए। मैंने भी एक एक मिनट की इसलिए डाली है ताकि आप कर सको देख के। मैं तो डेली करती हूँ 1 मिनट की, जब मैं आराम से कर पा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से कर पा रही हूँ, तो आप भी कर पाएंगे। इससे हमारे जो टमी है ना, नीचे का जो है टमी, बेली फैट, वो एकदम से पानी की तरह पिघल जाएगा आपका। मेरा खुद का पिघल रहा है तो आपका क्यों नहीं पिघलेगा, बताइए। अब ले लेते हैं हम ये बॉल। इसको हम चेयर पे रखेंगे। एक बार हम खाली हाथ नीचे लेट जाएंगे, खुद से जोर लगाकर तब आप उठोगे। देखो, मैंने किसी चीज का कोई सहारा नहीं लिया है, बिना सहारे के ही मैं उठ पा रही हूँ। आप लोग नहीं उठ पाओगे क्योंकि टमी बहुत ज्यादा हो चुका है आपका। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करिए, आपके टमी पर इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। हमारा सबसे ज्यादा फैट टमी और थाई पर ही जमा होता है। जब ये चीज पर फैट काफी जमा हो जाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ फैट हमारा बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम ये एक्सरसाइज करेंगे, हमारी जो टमी फैट है वो आराम से पानी की तरह पिघलने लगेगा। लेकिन इसको हम 1 1 मिनट की 3 बार जरूर करेंगे। ठीक है, 1 1 मिनट 3 बार हम जरूर करेंगे। आप 1 हफ्ते के अंदर बताओगे कि वाकई में ही फर्क लग रहा है। अब रखेंगे हम इस फुटबॉल को अपनी कमर के नीचे।
कमर के नीचे रख के इसका हमें फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे जो कमर में दर्द है उसमें हमें आराम मिलेगा। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने हाथों को पैरों से नीचे की तरफ निकालेंगे और इनको आपस में मिलाएंगे और इनको जोर से मतलब थोड़ा खींचेंगे और खींचने के बाद इसको आपको या आपके फोrehead पर अगर आपके पैरों के अंगूठे लग रहे हैं, आप लगा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आप अपने पैरों को करेंगे। इसका फायदा मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आप करने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है तभी तो मैंने ये वीडियो डाली है। अगर मुझे फायदा नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं डालती। अब मैंने ये वीडियो डाली है। अब करते हैं हम ये फुटबॉल फिर से हिप्स के नीचे। ठीक है, इस फुटबॉल को रखा हमने यहाँ पर और यहाँ पर रखने के बाद हमने अपने पैर उठाए ऊपर। एक पैर हम नीचे करेंगे, एक पैर हम ऊपर करेंगे। इससे जिसकी भी हैवी से हैवी थाई है, इससे कमर का दर्द तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन आपकी जो थाई है और आपका जो ये टमी फैट है, ये पानी की तरह आपको पिघलता हुआ नजर आएगा। और ये तो आप करने के बाद ही जान पाओगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरी कितनी हैवी थाई है। इस तरीके से आप एक पैर को करेंगे, फिर इस पैर को इस तरीके से करेंगे। और अगर आपके नीचे से ये बॉल निकलकर फुटबॉल भाग रही है तो आप हाथों को ऐसे ना करके फुटबॉल को पकड़ लीजिए ताकि ये कहीं ना जा पाए और आप इसको अच्छे से। अब इसका मैं आपको फायदा बता देती हूँ। जैसे ही आप फुटबॉल को पंजों के नीचे रखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मेरे जो एडी में दर्द था, मतलब पेन था आपको बहुत ज्यादा, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। क्योंकि मैं जब रात को सोती थी तो मुझे हो जाता था, अब मुझे नहीं होता है। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, या आपको एडी में दर्द है। देखिए मैंने आपको बताया भी है कि यहाँ है या यहाँ है। जहां भी आपको दर्द है आप पंजों को दोनों को फुटबॉल पर रखेंगे और खड़े हो जाएंगे और बैठेंगे, मतलब अप डाउन आप करते रहेंगे। बहुत आसान है। मैं इसको डेली करती हूँ, डेली नहीं करती तो तीसरे दिन चौथे दिन तो मैं करती हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज मैं बताती हूँ आप इस तरीके से पैर को रखेंगे और नीचे की तरफ फिर से बैठ जाएंगे। जब आप बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे। अब हम ले लेते हैं ये बॉल एक बार फिर से और इसको रखेंगे हम अपने बम के नीचे। ठीक है, और हम इस पर बैठ जाएंगे। और इस पर बैठने के फायदे मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रॉब्लम वैसे मुझे नहीं है, लेकिन मैंने जिसको बताई थी उसको थी, उनको आराम हो गया है। इस बॉल को आप यहाँ रखेंगे, इस तरीके से कमर के बांस को बिल्कुल सीधा करेंगे और बैठ जाएंगे। फिर हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे और इस तरह गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर इस तरह करेंगे। इसके फायदे हैं कि जिस किसी को भी बवासीर है तो आराम होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगी। और जिस किसी को भी जेंट्स को गदूद की प्रॉब्लम है, किसी किसी को गदूद बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो इस तरीके से बॉल को यहाँ रख के इस तरीके से इस पर बैठ जाए। मैं पीछे की तरफ होके आपको दिखा रही हूँ। और जिस किसी को भी घुटने में दर्द है, बहाना लगाने की जरूरत नहीं है कि हम पालती नहीं लगा सकते हैं, हम पैरों को मोड़ नहीं सकते हैं, हम बस सोफे पर ही बैठ सकते हैं। वो घुटनों के बीच में कुशन, तकिया जो आपको मिल जाए, बच्चों के खिलौना होता ना टेडी बियर वगैरह, अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको भी घुटनों के बीच में रख सकते हो। तो बहाने की जरूरत नहीं है, बहाने मत बनाइए, रास्ते ढूंढिए। रास्ते ढूंढते हैं तो मंजिल मिल जाती है और बहाने ढूंढते हैं तो मंजिल खो जाती है। हर समस्या का हल है हमारे पास। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जाना कहाँ पर है। और अगर हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे, पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे। तो हमें भटकना नहीं है। देखिए इस तरीके से करिए। बॉल को एक बार आप नीचे की तरफ घुटने के नीचे की तरफ रखेंगे और आपको इसका फायदा भरपूर देखने को मिलेगा। घुटना दर्द